जंतर मंतर पर 21 जुलाई को लाखों की जो भीड़ जुटी थी, चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आजाद समाज पार्टी के, उनके कहने पर आई थी। जी आपको बता दिए, जो लाखों की भीड़ थी वो ये बयां कर रही थी कि रावण का राजनीति में आखिर क्या रसूख है। इसके बावजूद ही आपको बता दें, इंडिया नामक जो महागठबंधन बनी है उसमें आजाद समाज पार्टी को नहीं बुलाया गया। तो आखिर ये क्यों हुआ? राजनीति की आखिर कौन सी ये बिरयानी पक रही है, ये समझ पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। तो हम बात करेंगे आज बिहार प्रदेश प्रवक्ता आजाद समाज पार्टी के हैं और भीम आर्मी के डॉक्टर वीरेंद्र भास्कर जी से। इसके बारे में सारी चर्चा होगी, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। सर, स्वागत है हमारे चैनल में आपका। सबको क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम सर। सर से मेरा पहला सवाल ये है और कि जंतर मंतर पर जो काफ़ी भीड़ उठी, चंद्रशेखर रावण जी के कहने पर जो लोग आए, उसमें लाखों की भीड़ में सर राजनीतिक दल भी काफ़ी मतलब उन्होंने अपना भागीदारी हिस्सा जो है वो दिखाया और आए। तो आपको क्या कहना है कि वो जो राजनीतिक दल आए थे उनका क्या नज़रिया है आपकी पार्टी को लेकर, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो लाखों की भीड़ आई जी, वो इस बात का बयां करती है कि आज देश में जो विभिन्न धड़ों से विभिन्न दलों से लोग आए और जो भीड़ आई थी वो विभिन्न राज्यों से आई थी, भारत के कोने कोने से आई थी। तो उनका लोकप्रियता ये साबित करती है कि उनका संगठन और उनके लोग पूरे देश में हैं। और जिस एक छोटे से शॉर्ट नोटिस पर इतने सारी संख्या में लोग आए तो ये प्रदर्शित करता है कि राजनीति में कुछ हलचल हुई है और नौजवानों में खास कर परिवर्तन की एक मूड बनी है, जिसका चेहरा है चंद्रशेखर आज़ाद। और जहाँ तक पार्टियों का आने का सवाल है, उसमें करीबन 9 पार्टियाँ आई हैं, जिसमें अपना देश आंध्र प्रदेश के अपना देश पार्टी के 4 सांसद, सीपीएम के सीताराम येचुरी जी, मनोज झा थे आरजेडी से, और साथ ही साथ सीपीआई के भी नेता आए, आरएलडी के दुष्यंत सिंह भी आए, साथ ही साथ सपा के 4 सांसद भी आए। तो 9 तरह की पार्टियां हमारे इसमें शिरकत की और खुला समर्थन किया। समर्थन इसलिए किया, उसमें बहुत सारे मुद्दे थे, जिसमें एक जानलेवा हमला चंद्रशेखर आज़ाद रावण पर था, जिसकी प्रतिक्रिया थी कि जो यूपी में योगी की सरकार है वो नाकाम सरकार है और निष्फल सरकार है और शासन व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है। और दूसरी बात थी मणिपुर की घटना थी, साथ ही साथ रिजर्वेशन की बात थी, आरक्षण की बात थी, प्रमोशन में आरक्षण की बात थी, तो और महिलाओं जो कुश्ती में जो महिलाएं पहलवान हैं उनके साथ जो जांच बैठी है उस संबंध में एक मांग थी। तो तमाम मुद्दों पर तमाम दलों ने खुला समर्थन किया और ये खिचड़ी जो कह रहे हैं कि या बिरयानी जो पक रही है, ये इस बात का सबूत है कि लोकप्रियता कहीं है और बैठकें कहीं हो रही है। सर, जैसे इतने आपने बताया कि 9 दल शामिल हुए, आपकी जो रैली हुई थी या फिर जो भी समर्थन लोगों का आपको मिला था, 9 दल शामिल हुए, काफ़ी बड़ी बात कही है सर ने। सर, इसमें बताइए कि इंडिया का जो महागठबंधन बना है इंडिया नामक, उसमें आपको क्यों नहीं बुलाया गया, उसमें आपकी पार्टी को क्यों नहीं लिया गया? ये तो समझने की बात है। दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस के ही हैं और काफ़ी कद्दावर नेता हैं, वो भी हमारे रैली में आए और उन्होंने खुला समर्थन किया। जहाँ तक ये इंडिया जो बनी है, मुझे लगता है ये उन दलों का, उन नेताओं की बैठक है और ये बैठक इसलिए हो रही है कि बीजेपी को हराया जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि ये बैठक हो रही है कि इस लोकसभा में अपने बेटे, अपने दामाद, अपनी बहू, अपनी बेटियों को और अपनी पत्नियों को कैसे एडजस्ट किया जाए। परिवारवाद के बारे में आप वो जो भी कहिए, वो आज के नेता कहे जा रहे हैं, उनको एडजस्ट करने की बात है। और ये जब एडजस्टमेंट आ जाएगा तब ये लोग हमारे पास आएंगे। अगर एडजस्टमेंट नहीं हुआ तो ये मान के चलिए कि इंडिया टूटेगी और आज़ाद समाज पार्टी से लोग जुड़ेंगे। सर, जैसे अभी हम हाल फिलहाल में एक वाकया सामने आया, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हुआ, राहुल गांधी ने मणिपुर का सपोर्ट किया, वहाँ का दौरा भी किया, लेकिन पीएम मोदी चुप थे। ठीक है, उसके बाद जब राहुल गांधी का सपोर्ट मणिपुर को मिलने लगा तो पीएम मोदी फिर अपना जो है बयान हाजिर करते हैं, दुख दर्द जो भी है, पीड़ा मणिपुर के लोगों के लिए दिखाते हैं। काफ़ी शर्मनाक जो था वो वाकया था सर।
आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी कुछ मणिपुर के बारे में और या फिर मणिपुर की जो घटना है उसके बारे में कुछ आप बताइए सर। जो मणिपुर में नफरत का माहौल जो दिखा, जातीय हिंसा जो हो रही, अब तो 80-82 दिन भी होने को है। नरेंद्र मोदी की चुप्पी, फ्रांस का दौरा, कर्नाटक का चुनाव और जय हनुमान का जो नारा था, ये उनकी बेशर्मी, उनकी बेहयाई और शासन और देश के प्रति निकम्मापन को दर्शाता है। और ये पूरी जनता, पूरे देश की जनता इस बात को देख रही है। मेरा ये कहना है कि संविधान को हम लोग मानने वाले लोग हैं। संविधान के तहत ये प्रावधान है कि अगर किसी भी राज्य में शासन व्यवस्था अगर बेकाबू हो जाए तो केंद्र सरकार ये तय करती है कि उसे सेना के हवाले कर दिया जाए और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। चूँकि मणिपुर की जो घटना है वहाँ बीजेपी की सरकार है, तो वो राम राज्य की सरकार है। और राम राज्य की सरकार में क्या होता है कि आप राष्ट्रपति को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। एक आदिवासी पर जो है एक बीजेपी के कार्यकर्ता जो है पेशाब करता है। और मणिपुर में तो बेहयाई की हद हो गई कि वहाँ लोगों ने 2 मान लीजिए महिलाओं को जो निवस्त्र करके घुमाया, वो बेहद शर्मनाक थी। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस शर्म को अभी तक महसूस नहीं कर पाए। जब एमनेस्टी इंटरनेशनल और तमाम संगठनों का जब दबाव बढ़ा तो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि ये प्रधानमंत्री हैं जिनके हाथ में गृह मंत्रालय है, पूरे देश का कमान है, वो इस तरह की कमज़ोर बातें कर रही हैं। उनको तो ये कहना चाहिए था कि हम 4 दिनों के अंदर में उन सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके दिखाएंगे और हम 1 सप्ताह के अंदर में मणिपुर में शांति व्यवस्था नहीं दिखाया तो हम इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन बेशर्मी की हद है, ना इस्तीफा की बात कही, ना ही कोई ठोस आश्वासन दिया। सर ये बताइए कि जैसे बहुत सारे जो दल हैं मणिपुर को लेकर काफ़ी अलग अलग बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री पर भी काफ़ी हमला बोला है उन्होंने, ठीक है। उन्होंने ये कहा है सर कुछ दलों ने कि उनसे देश नहीं संभल रहा है लेकिन विदेश संभालने चले हैं। प्रधानमंत्री को अपना विदेश का जो रूप है, जो पहचान बनाने के लिए वो काफ़ी तत्पर हो चुके हैं और देश ही नहीं संभाल रहे हैं। मणिपुर की घटना को लेकर ये बयान जो नेताओं ने दिया है, सह राहुल गांधी ने भी इस चीज़ पर पुष्टि लगाई है कि देश नहीं संभाल रहा है। सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी जी को हटाया जाए या फिर उनसे कमान नहीं संभल रही है देश की, या फिर राहुल गांधी के हाथ में दिया जाए जो मणिपुर का दौरा करने गए, उन लोगों का हालचाल लेने गए? देखिए, सबसे पहले तो बात जान लें, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विपक्षी जो है वो हटा दे। प्रधानमंत्री वो बने रहेंगे। वो उनको शर्माना चाहिए कि ऐसी घटना पर वो अपना त्यागपत्र दे। और जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी को अभी मैंडेट चुनाव में मिलना है। अगर चुनाव में मैंडेट मिलता है तब वो प्रधानमंत्री बनेंगे और बैठने की बात आती है। जहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का, जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका स्पष्ट कहना है कि अगर देश नहीं संभल रहा है, और आप जहाँ तक बोले कि पहचान के लिए प्रधानमंत्री के, नहीं, पहचान के लिए प्रधानमंत्री मोहताज नहीं है, क्योंकि उनकी पहचान बन चुकी कि आज तक इतना झूठा प्रधानमंत्री कोई नहीं रहा। आज तक इतनी संपत्तियों को बेचने वाला देश की पहले मैं बात कर दूं, विदेशों में भी ये बात है कि यहाँ कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और विदेशों को मंचों पर जाके कहते हैं कि मैं उस देश में आया हूँ जहाँ महात्मा बुद्ध जन्मे थे। ऐसा कह के वो अपना परिचय देते। तो इनका एक दोहरा चरित्र है। विदेशों में ये जाने का जो इनका जो मसला था, ये मसला था ध्यान भटकाने का। बीजेपी के लोग भी बहुत भोले भाले हैं, अंधभक्त हैं। वो कुछ उनको दिखाई नहीं देता, उनके सामने सिर्फ लाल लाल रंग दिखाई देता है, लेकिन जो एक काली करतूत जो पूरी इस सरकार की है वो इनको दिखाई नहीं देता। उनको ये बेवकूफ़ बनाने में पूरी तरह से महारत हासिल है, लेकिन विपक्ष ऐसा मूर्खता नहीं करेगा। वो हर गतिविधियों पर नज़र रखे हुए हैं। ये 70 दिनों में आप ये समझ लीजिए कि ये चुनाव लड़ते हैं, जय श्री राम करते हैं
आपका ये यूसीसी पे बात करते हैं और साथ ही साथ फ्रांस का दौरा करते हैं, विदेश दौरा करते हैं। ये कैसा निकम्मापन है। देश एक राष्ट्र की बात करते हैं तो मणिपुर भी हमारे देश का हिस्सा है, तो वहाँ के लोगों की तकलीफ़ सभी देश के लोगों की तकलीफ़ है। और वहाँ की बहू बेटियों को अगर नंगा किया गया तो हम ये मानते हैं कि हमारी बहू बेटियों को नंगा किया गया। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या वहाँ के विधायक और एमपी के बहू बेटियों को नंगा करके घुमाया जाएगा तब ये राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे? सीधा सा एक है, इनका राज्यपाल है, अनुशंसा करे और सेना के हवाले करे। सर मुख्यमंत्री को हटाया जाए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री को हटाया जाए, इसके बाद नरेंद्र मोदी पे बात हो। जी सर, ये मणिपुर का जो घटना है ये तो काफ़ी मतलब देश के लिए ही शर्मनाक की बात हो रही है। तो सर मेरा ये कहना है कि अभी जो मतलब सोशल मीडिया हो गया सर, न्यूज़ हो गया, और बीजेपी भी गारंटी देती है कि जो है विदेश में नरेंद्र मोदी की पूछ है, नरेंद्र मोदी को ही हर मुद्दों का, जैसे अभी ट्रेंड निकल रहा है सर कि यहाँ आ जाइए मोदी, अगर यहाँ मोदी सरकार होगी तो विदेश का कुछ भला हो जाएगा, योगी सरकार होगी तो वहाँ भला हो जाएगा। तो सर ये विदेश की भलाई में ही जा रहे हैं और अपने देश का ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, पहले तो इस सवाल में कोई ज़्यादा दम नहीं है, इसलिए नहीं दम है कि व्हाट्सएप के माध्यम से ही और सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा था कि ये बीजेपी सरकार नहीं, ये पहली बार हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री गया हो और उसे अमेरिका में रिसीव करने के लिए वहाँ का मंत्री तक नहीं है। इतनी घोर बेइज्जती आज तक भारत की नहीं हुई है जिसको मीडिया ने नहीं दिखाया, सोशल मीडिया ने दिखाया। आप समझ सकते हैं ये लोकप्रियता नहीं, सिर्फ ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं। ये आप ऐसा मत समझिए सरकार का पैसा है, प्लेन से वो हज़ारों करोड़ का प्लेन से उड़े, लाखों रुपया का सूट पहने, मशरूम की रोटी खाएं, वो सरकार जनता का पैसा वो कर सकते हैं। उनको मौका मिला हो जितना गुलछर्रा उड़ाना है उड़ा ले, लेकिन देश की जनता को भी देखना चाहिए। मोदी जी, ये भी आपका कर्तव्य है। सर बिहार की राजनीति में आप अपनी पार्टी को कहाँ देखते हैं? देखिए, बिहार की राजनीति में पिछली बार भी हम 2-3 रैलियाँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमने स्पष्ट किया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि हम बूथ लेवल तक पार्टी को बढ़ा रहे हैं। मैं अपनी सदस्यता, पार्टी का सदस्यता अभियान का बिहार का प्रभारी भी हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है अभी तक हम पूरे लोकसभा में लड़ने के लिए तैयारी में है। और जहां मजबूत स्थिति हमारी बन जाएगी वो आप जान लीजिए कि हम एक मजबूत टक्कर देंगे, क्योंकि एक नई चेतना और एक नई भावना इस बिहार में आई है। बदलाव होगा, देख लीजिएगा, भाई भतीजा और ये पति पत्नी वाली सरकार नहीं रहेगी। सर बसपा भी है जो बहुजन विचारधारा की राजनीति करती है और आपकी पार्टी भी बहुजन विचारधारा की राजनीति करती है, तो फिर नई पार्टी बनाने का क्या मसला है सर? यहाँ पे नई पार्टी क्यों बनाना है? क्या आप मायावती की को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? मायावती की पार्टी को, वो भी तो सर बहुजन विचारधारा को पार्टी को ही बनाती हैं और उसे लेकर चल रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट कहना था कि हम आज भी इज्जत करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, वो देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनने से ज़्यादा अपने भतीजे के प्रोजेक्शन और साथ ही साथ बीजेपी के साथ राज्य में सरकार बनाती हैं, सतीश मिश्रा को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाती हैं, और जब कोई भी बीजेपी को कृत्य करता है उस पर वो चुप्पी साध लेती है, गूंगी गुड़िया बन जाती है। तो आप ये बताइए, बहुजनों के विचार में, बहुजनों की सरकार हम भी चाहते हैं जो समतामूलक समाज की स्थापना करे, तो आप जब इन मुद्दों पे आप देखेंगे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान का मामला हो, कोविंद का मामला हो, या आप राष्ट्रीय संसद के उद्घाटन का मामला में उन्होंने खुला समर्थन किया बीजेपी को। और बीजेपी ये जान लीजिए कि भेदभाव वाली और दंगाई प्रवृत्ति की पार्टी है जो देश में किसी एकल लोगों के एकछत्र राज्य करने की कामना करती है। हम इसका विरोध करते हैं, तो आप बताइए कि किस आधार पर हम उनका विरोध करें और किस आधार पर समर्थन करें। हमारा विरोध नहीं है, अच्छी हैं, वो पहले बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये जनता देख चुकी है कि अब ये बहुजन राजनीति की नेता नहीं हो सकती हैं, इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए और आराम से कहीं हिल स्टेशन पे जाके और नई किताबें लिखनी चाहिए और इनको राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। सर ऐसे तो सारी पार्टियां करती हैं, तो जनता किस पर विश्वास करे? जनता देखिए सर्वमान्य है। इस देश में, इस देश का मालिक भी जनता ही है, वो वोट से तय करेगी। जैसे एक बार लालू प्रसाद जी ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो,
वो सामाजिक बात था। आज हम लोग कहते हैं कि उजला बाल साफ करो। ये जितने बूढ़े लोग हैं, ये लोगों का दिमाग, अब शरीर काम तो कर ही नहीं रहा है, कहीं कहीं दिमाग भी काम नहीं कर रहा, और ये सारी राजनीति अपने बेटे, बहू, बेटियों को और अपने भतीजे को एडजस्ट करने में लगा रहे हैं, जिससे देश का माहौल बिगड़ रहा है और देश के विकास और व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए जनता इस देश का मालिक है। हम उनसे अपील करेंगे कि सही नेतृत्व को चुने और ये बहू बेटी चाचा भतीजे वाले सरकार के बारे में कम सोच के किसे हराना है ये बात पे ना सोचे, कौन सही है उसको वोट करने का काम करे। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा। जी सर, बहुजन विचारधारा और परिवारवाद, आखिर कौन होगा इस देश पर और किसकी होगी राज, देखेंगे अगले जो एपिसोड में हम आपको बताएंगे। सर के साथ अपनी राय शेयर करेंगे कि आखिर इंडिया को लेकर, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ गठबंधन, महागठबंधन इंडिया नाम को लेकर, आखिर जनता ने क्या तय किया। क्या आज़ाद समाज पार्टी को इंडिया लेगी अपने साथ और साथ ही बहुजन विचारधारा को ले जाएगी साथ में, बल्कि इंडिया हमारे साथ आएगी, ये भी मैं आपको आश्वासन करता हूँ। जी सर, तो मैं सर धन्यवाद आने के लिए आज के एपिसोड के लिए। जी हाँ, जी हाँ, नमस्कार।